जब बच्चे जिद्दी हो जाए ना तो उन बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे फिर ये नहीं देखते कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनकी कैपेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। वो हर एक चीज की डिमांड करते हैं और जो वो चाहते हैं उसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जिद्दी बच्चों को समझाना, उनको हैंडल करना एक टेढ़ी खीर हो जाता है अपने पेरेंट्स के लिए। सो अगर आपका भी बच्चा आपके लिए टेढ़ी खीर बन चुका है, आप उसको समझा नहीं पा रहे, उसकी जिद कम नहीं कर पा रहे, उसकी जिद से परेशान है, तो आज आपको बताने वाली हूँ कुछ सिंपल से तरीके जो फॉलो करके आप अपने बच्चे को थोड़ा कम जिद्दी कर सकते हैं, उसकी जिद को खत्म कर सकते हैं। कैसे चीजों को समझाना है, कैसे मैनेज करना है इन जिद्दी बच्चों को आज करेंगे, इसी बारे में शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, बच्चों का जिद्दी होना ना सिर्फ उनकी कमी नहीं होती, काफी हद तक ये हम पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है कि हमने उनको कैसे ट्रीट किया है। कभी कभी जाने अनजाने उनके जिद के पीछे हम होते हैं सबसे बड़ा रीजन। जो वो जिद्दी है ना, वो हमारे वजह से है कि हमने ही अनजाने में उनको जिद्दी बना दिया है, उनकी जिद पूरी करके। कैसे आपने जिद्दी बनाया है, अब आप कैसे जिद कम कर सकते हैं, ये एक बात का पॉइंट है जो मैं आगे बताने वाली हूँ। पहले तो इस चीज को समझिए कि बच्चे जिद करते क्यों। देखिए, जिद के बहुत सारे रीजन होते हैं। कभी कभी एक रीजन ये होता है कि बच्चे को दूसरों की चीज देखकर अट्रैक्शन होता है और उनके अंदर हमेशा वो पाने की इच्छा होती है, दूसरे के पास देख लेते हैं। एक बच्चा है जिसने स्कूल में अपने ही क्लासमेट के पास में एक बहुत सुंदर सा बैग देखा है। अब वो बच्चा उस बैग की तरफ अट्रैक्टेड है और वो जिद करता है कि मुझे भी चाहिए ही चाहिए। सो इस वजह से वो जिद करता है, दूसरे की चीज को पाने की इच्छा। एक और जिद का जो रीजन होता है वो होता है उसकी जरूरत के ऊपर बेस्ड, कि उसको इतनी जरूरत है कि उसका उस चीज के बिना चलेगा ही नहीं। दूसरा रीजन ये होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं बट ये दो मेन रीजन है जिद के। सबसे पहले तो इस चीज को समझिए कि आप लोग कैसे हैंडल करते हैं जिद को। देखिए, अगर आप वो इंसान हैं जो अपने बच्चे की हर एक जिद पूरी करते आए हैं तो आपका बच्चा जिद्दी बन जाता है। मैनी टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनके अंदर एक फील आता है कि जब हम कैपेबल हैं, जब हम अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चे को हर एक लग्जरी चीज क्यों ना दे, हर एक इच्छा उसकी पूरी क्यों ना करे। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में वो हर एक चीज नहीं मिल पाई जो आपकी इच्छा थी, वो इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई, वो ख्वाहिश आपकी अधूरी रह गई, आपको बहुत दुख झेलना पड़ा, आपको बहुत बुरे टाइम से गुजरना पड़ा। आपका वो पास्ट का बचपन का एक्सपीरियंस इतना खराब रहा है कि आप नहीं चाहते वो एक्सपीरियंस आपके बच्चे ले। इसलिए आप एक लग्जरियस लाइफ अपने बच्चे को देते हैं और उस लाइफ में अपने बच्चे के कहते ही आप उसकी सारी चीजें, सारी मन्नतें पूरी करते हैं। इससे आप तो एक अच्छे पेरेंट्स बनके उभरते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बट इसका आपके बच्चे के दिमाग पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो मैंने एक और वीडियो में डिटेल में समझा रखा है। उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगी, वो वीडियो आप देखिए कि बच्चे कैसे इम्पैक्ट हो जाते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो इससे बच्चों के अंदर ना सुनने की काबिलियत नहीं रहती, उनको एक माइंडसेट मिल जाता है कि हर एक चीज इजीली मिल जाएगी। वो मेहनत करने से पीछे हटते हैं, मेहनत करने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें उनके साथ में होती, जो क्यों है? क्योंकि आपने उनकी हर एक जिद तुरंत पूरी कर दी है। इसी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो लॉन्ग टर्म पे पड़ता है वो ये कि वो हर एक चीज को पाने के आदी हो जाते हैं, क्योंकि आपने सब चीजें दी है और आप एक लिमिट तक ही चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चे शुरू में 10 रुपए की चीज मांगते थे, फिर उनकी इच्छाएं 20 तक पहुंची, 30 तक पहुंची, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 1 मिलियन। बच्चे की जब तक आप जिद पूरी करोगे वो बढ़ती चली जाएगी और आपकी एक हैसियत है, एक लिमिट करने का आपका पॉइंट है, आप उसकी जिद एक लिमिट तक पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, तब भी
आपकी एक लिमिट है, क्योंकि लग्जरियस लाइफ की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं है। लग्जरियस लाइफ वो भी होती है जहां पर आपको बस एक कप टी 2-3 लाख की पड़ती है। एक मैंगो का फ्रूट भी 1 केजी आप लोगे तो 2.5 लाख रुपए का आता है 1 केजी। इतना मैंगो का फ्रूट है महंगा। तो हर तरह की लग्जरियस चीज अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि जो इच्छाएं आज आप पूरी कर रहे हैं पूरी जिंदगी करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम वो आएगा कि आपके बच्चे की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। फिर जो उसकी एंड में डिमांड आएगी ना, वो आपकी हैसियत के परे होगी और आप उसको समझा नहीं पाएंगे कि आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी आपको प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में जाकर। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसकी हर एक चीज पर हाँ ना करें, हर एक चीज इतना तुरंत दिलवाएं। इसी वजह से बच्चे जिद्दी बन जाते हैं। दूसरा, एक पेरेंट्स की आदत होती है हर एक चीज पर नो कहने की। बच्चे ने कुछ मांगा, आपने मना कर दिया। दोबारा वही चीज मांगी, आपने फिर उसको डांट दिया। तिबारा मांगी, आपने पीट दिया। अब इससे बच्चा अग्रेसिव हो गया, उसके अंदर एक जिद आ गई कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो ये एक नेगेटिव बिहेवियर है। जब आप बच्चे को मारते हैं, उसको डांटते हैं, हर एक चीज के लिए मना करते हैं, तो बच्चे को लगता है कि वो जिद्दी नहीं है, आप जिद्दी हैं, आप नहीं समझ रहे। इस वजह से उसकी जिद कम नहीं होती, बढ़ती है और आपके लिए नफरत भी बढ़ती है। उससे ऐसा लगता है कि आप एक नेगेटिव पेरेंट्स हैं जो उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। वो आपसे नफरत करने लग जाता है। तो अपनी जिद पर अड़ के अपने बच्चे को हमेशा मना ही करते रहना कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरी तरह के पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को मारते नहीं है, डांटते नहीं है, सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम नहीं दिलवाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, प्यार से बोलते हैं, आप कहते हैं नो। बच्चे रोते हैं, आप कहते हैं नो। बच्चे घर में तमाशा करते हैं, आप फिर चीज के लिए बोल देते हैं नो। आप बहुत काम डाउन है, शांत है। बच्चा रोया, पीटा, ड्रामे किए, सब कुछ कर लिया, मिन्नतें मांग ली, लेकिन आपने शांति से बोला नो मीन्स नो। इससे भी बच्चे की तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया है कि पेरेंट्स मुझे समझते नहीं है। मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरे एहसास को नहीं जानते, मेरी जरूरतों को नहीं पहचानते, ये बहुत ज्यादा ईगोइस्ट है और बहुत ज्यादा मतलबी है, इनको मेरी पड़ी ही नहीं है। तो आपका हर वक्त प्यार से मना करना भी समवेयर उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये वो बातें हैं जिनकी वजह से आपके बच्चे जिद्दी भी बनते हैं और समवेयर आपके लिए नेगेटिव भी होते जाते हैं। ये आपका डील करने का तरीका है जो खराब तरीका है। अब बात आती है कि करें क्या। देखिए, हमेशा हर एक चीज का आंसर यस और नो में नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजों में, खास करके बच्चों के मैटर पे, एक बीच का रास्ता अपनाने की जरूरत है आप सभी को। जब कभी भी आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है ना, तो सीधे उसको या तो नो या तो यस ना करें। सबसे पहले जरूरी है कि आप उसकी बात को सुने कि वो क्या मांग रहा है और अपने लेवल पे समझे कि वो जरूरत है या नहीं है उसको। जब वो बता दे कि उसको क्या चाहिए, तो सेकंड क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्यों चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों से पूछना ही नहीं चाहते कि उनको आखिर चाहिए क्यों। हो सकता है जो आपकी नजरों में एक यूजलेस चीज है, वो बच्चे के पर्सपेक्टिव में एक अच्छी लग्जरी चीज हो जो उसके लिए जरूरी हो सकता है एक क्लास में एक बच्चा है जहां पर पूरी क्लास के पास में मोबाइल फोन है। अब आपके लिए आपका बच्चा छोटा है, उसको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है और सच में है ही नहीं, लेकिन आपका मना कर देना काफी नहीं है। आपको समझना जरूरी है कि वो क्यों जिद कर रहा है। एक बच्चा 40 बच्चों की क्लास में बैठा हुआ है, 39 बच्चों के पास में मोबाइल है, तो वो बच्चा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आएगा ही आएगा, उसको छोटा महसूस होगा ही होगा। वो ये कभी नहीं समझ सकता कि भाई मेरी एज मोबाइल की नहीं है, उसको यही लगेगा सबके पास में है तो मेरे पास में क्यों नहीं। बट ये चीजें जानने के लिए जरूरी है कि आप बच्चे से डिस्कस करें कि वो कुछ भी चीज मांग रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या जिद है या फिर पसंद है या फिर जरूरत है या फिर ऐवे ही मांग रहा है।
कुछ बच्चे फालतू में जिद करने के आदी होते हैं, उनको जो भी दिख जाए मांगना होता है। तो रीजन क्या है, पहले वो समझिए। अगर आपको लगता है कि वो बच्चा फालतू की चीज मांग रहा है तो आप उसको वैसे टैकल कीजिए, आप तो टाल दीजिए कि यार अच्छा मैं कुछ दिनों में सोच के बताता हूँ, अच्छा ठीक है, आप टाल दीजिए, वो कुछ दिनों में भूल जाएगा क्योंकि वो उसके नेचर का हिस्सा है। बट अगर वो बच्चा यूं ही नहीं मांग रहा, वो सच में जिद कर रहा है, ऐसे में जरूरी है कि पहले ही बार में आप दिलवाए ना और पहले ही बार में आप नो ना कहें। हाँ या ना उस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेगी। आप थोड़ा टाइम मांग ले कि ठीक है आपको चाहिए, मैं एक बार सोचूंगा फिर बताता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं समझ गई, मैं देखता हूँ इस बारे में। आपने एक बार बोल दिया। जब आपने कहा कि मैं सोचूंगा, आई नीड सम टाइम, तो बच्चा थोड़ा सुकून में आ जाएगा। वो बहुत खुश भी नहीं है, बहुत दुखी भी नहीं है। वो अब ये देखेगा कि आप क्या कहने वाले हैं। जब कुछ दिन निकल जाए, बच्चा फिर आपसे बोलेगा कि पापा मम्मा आपने सोचा नहीं। आप उस टाइम पर अगर आपको लगता है कि वो चीज जरूरत नहीं है तो बैठिए और डिस्कशन कीजिए। ये एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगा कि इस चीज के बिना भी आपका चल सकता है। मान लीजिए आपका बच्चा एक बैग के लिए बोलता है, तो आप बोलो कि बच्चे जो आपको बैग दिलवाया था उसका क्या हुआ। बच्चा कुछ तो आपको बताएगा ना कि नया बैग क्यों चाहिए, क्योंकि उसको पुराना बैग ज्यादा पुराना नहीं है। तो उसको समझाओ कि बेटा अभी हमने लिया था, अभी तो ये चीजें नहीं हो पाएंगी, अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर इतना जल्दी चीजें आप लोगे तो अभी तो आपकी बहुत जरूरतें पूरी होनी है, ड्रेस भी आनी है, बुक्स भी आनी है। बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि उसको अभी बैग क्यों चाहिए। क्या पता उसका बैग फट चुका हो, क्या पता क्लास में वो लोग कुछ बच्चे उसको बुली करते हो उस बैग के चक्कर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो डिस्कशन बहुत जरूरी है अपने बच्चे के साथ में, इस बात का कि आपको क्यों दिलवाना चाहिए, उसके लिए उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों, ये समझना। और फिर आपको ये बताना है कि आप क्यों उसको दिलवाना नहीं चाहते अभी इस चीज को। इन चीजों को जब डिस्कस करते हैं, जब बार बार अपने बच्चे से सवाल पूछते हैं, तो बच्चे लॉजिकली सोचना सीखते हैं। वो बस ऐवे ही कोई भी बात नहीं करते। तो इससे आपके बच्चे का माइंड डेवलप होता है, एक तो ये फायदा होगा। दूसरा, आप दोनों एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि चलिए ये वाली चीज मैं दिलवा देता हूँ। अगर आप दिलवाते भी हैं तो उसके बाद वो दोबारा कोई जिद नहीं कर पाता, क्योंकि एक चीज के ऊपर आप दोनों की एक अच्छी खासी डिस्कशन चली है हफ्ते भर 15 दिन, जिसमें आप दोनों ने बैठ के समझा है कि कोई चीज जो आपको खरीदनी है 1000, 2000, 3000 की, वो क्यों खरीदनी है। और डिस्कशन में आपने पाया है कि हाँ बच्चे के लिए जिद आप पूरी कर दे रहे हैं क्योंकि वो जरूरी है, या फिर बच्चा नहीं मान रहा, तो दोबारा वो जिद करने से पहले 2 बार सोचेगा। उसे पता है कि जब भी मैं कुछ चाहूंगा तो मुझे एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, मैं कुछ भी बस यूं ही नहीं मांग सकता। इस वजह से वो भी किसी चीज की जिद रीजन पर ही करेगा, विदाउट रीजन नहीं करेगा। वो चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अपने बच्चे में, और ये चीजें स्लोली होती है, ये एक स्लो प्रोसीजर है। आप सोचे कि बस एक ही बार में अपने बच्चे से कह दें कि जिद करना गलत बात है, तो इससे नहीं होता कुछ भी। इससे आपका बच्चा जिद करना बंद नहीं करता। आपको बच्चों के साथ में डिस्कशन करनी पड़ती है। जब भी आपका बच्चा आपसे जिद करे किसी चीज की, तो उससे टाइम लेकर थोड़ा सा उसको सोचने दे उस बारे में। फिर दोबारा जब वो मांगे तो बैठ के डिस्कशन करें, उससे पूछे कि क्यों चाहिए, फिर आप बताएं कि आप क्यों नहीं दिलवा रहे। ये डिस्कशन बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगी आपके बच्चे की जिद कम करने में। एट लास्ट मैनी टाइम ऐसा होता है कि आपके बच्चे को रियल में जरूरत होती है, वो चीजें आपको उससे बात करके ही पता चलती है। अगर बच्चा सच में जरूरत पे ही मांग रहा है फिर तो आपको दिलवाना ही है, उसमें बहस की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर स्कूल की तरफ से उसको कोई ऑर्डर दे दिया गया है कि ये पर्टिकुलर चीज आप सबको लेकर आनी है, तो उसमें जिद वाली बात नहीं है, आपके बच्चे को भी लेकर जानी पड़ेगी। अब वहां पर ये नहीं कह सकते कि सबको लेकर जाने दो, तुम नहीं लेकर जाओगे। नहीं, वो जरूरत है नहीं है। बच्चा खराब फील करता है जब उसे ऐसा लगता है कि सब बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। तो ये चीजें नेगेटिव हो जाती हैं बच्चे के लिए। ऐसे में आपको जिद पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, टीचर्स ने ऑर्डर दिया है, स्कूल में सब बच्चे वो चीज कर रहे हैं।
अगर बैग के ऊपर उसको बुली कर रहे हैं बच्चे तो बैग खरीदना जरूरी है। हाँ, स्कूल में जाकर टीचर्स से कंप्लेंट करना जरूरी है, बट साथ ही साथ वो बैग दिलवाना जरूरी है ताकि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लो ना हो दूसरों के आगे। एट लास्ट मान लीजिए बच्चा एक मोबाइल की जिद करता है, आपको पता है कि नहीं दिलवाना, लेकिन बहुत सारे डिस्कशन के बाद एंड में आपको लगा कि हाँ वो नहीं मान रहा, दिलवाना पड़ेगा, दिलवा दीजिए। इसके बाद उसे कंट्रोल में करना आपके हाथ में है। आप दिलवाने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन रख दीजिए कि देखो मोबाइल तो मैं दिलवा रहा हूँ क्योंकि हमने डिस्कशन किया है, तुम्हें चाहिए, स्टडी के लिए चाहिए, किसी भी चीज के लिए चाहिए, लेकिन इतने घंटे ही इस मोबाइल का यूज होगा। कुछ कंडीशंस लगाइए उसके ऊपर। अगर उसे वो जिद पूरी करवानी है तो कंडीशन मानेगा, कुछ वैलिड कंडीशन कि नाइट में मोबाइल यूज नहीं करोगे आप 8 बजे के बाद, खाते टाइम मोबाइल यूज नहीं होगा, वीडियो गेम नहीं खेलना है मोबाइल पर, खेलना है तो आधे 1 घंटे खेल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खेलना। इस तरह की कुछ कंडीशंस आप रख के मोबाइल दिलवा सकते हैं। तो इस कंडीशन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही जब आप नेट पैक डलवाएं तो वो लिमिटेड डलवाएं ताकि आपका बच्चा उसको बहुत मिसयूज ना कर पाए, ज्यादा यूज ना कर पाए। कोई मोबाइल की वैल्यू तभी तक है जब तक उसमें नेट पैक है, जब नेट नहीं है तो उसकी समवेयर वैल्यू भी कम हो जाती है आज के टाइम पे। तो इस तरीके से आप उसकी जिद पूरी करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं बिना उसको बताए, बिना उसको पता चले। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की जिद को हैंडल कीजिए। लॉन्ग टर्म पे आप देखेंगे आपके बच्चे की जिद कम होगी और वो ज्यादा लॉजिक तरीके से सोच पाएगा, उसने सोचने की शक्ति उसकी बढ़ेगी, तर्क करने की, आर्ग्यू करने की ये शक्ति उसके अंदर डेवलप्ड होगी, उसका माइंड डेवलप्ड होगा। सो ये एक लौता तरीका है जिससे आप अपने बच्चे की जिद कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। स्टिल अगर आपको वीडियो के बारे में कोई एडवाइस देनी है, इस चैनल के बारे में कोई एडवाइस देनी है तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।